नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं खबरों के पार धर्म समाचार में कुछ खास, कुछ अलग, कुछ नया। आपको बता दें कि धर्म समाचार में हम सावित्री व्रत कथा की महत्वता और उससे जुड़ी कहानियों को आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि सावित्री व्रत कथा औरतें क्यों मनाती है। बिहार में खासकर इस व्रत का खासा क्रेज है और महिलाएं इस दिन खास तौर पर वट वृक्ष का पूजा कर अपने सुहाग, अपने परिवार के लिए, दीर्घायु होने के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस पूजा को खास करते हैं। आपने सुना होगा कि सावित्री ने, जी हाँ, सावित्री ने यम के दरवाजे से अपने पति के प्राण वापस ले आए थे। आज उसी सावित्री से जुड़ी यह कहानी है। जब सावित्री अपने पति का प्राण यम के दरवाजे से वापस ला सकती है तो इस व्रत की महत्वता का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। आइए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक माना गया है। स्कंद पुराण एवं भविष्योत्तर पुराण आदि में इस व्रत को करने से सौभाग्य की एवं पति व्रत के संस्कारों को दर्शाया गया है। यह व्रत वट और सावित्री दोनों का विशिष्ट व्याख्यान करती है। पीपल की भांति वट वृक्ष को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है तथा वट सावित्री के दिन सुहागिन स्त्री वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने एवं व्रत कथा को सुनने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सौभाग्य की कामना एवं संतान की प्राप्ति के लिए भी फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से स्त्री का सुहाग अचल रहता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से पति की आयु दीर्घायु में बदल जाती है। सावित्री भारतीय संस्कृति में एक महान ऐतिहासिक चरित्र भी है। कहा गया है कि सावित्री का जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में ही हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तप और वर्षों तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें पुत्री का वरदान दिया। तब जाकर राजा को पुत्री की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री सभी गुणों से संपन्न कन्या थी। सावित्री बड़ी हुई। उसके पश्चात वर के लिए उनके माँ और पिता ने संपूर्ण देश में वर खोजने का काम चालू कर दिया। सावित्री के पिता चिंतित थे कि योग्य वर कैसे मिले। एक बार उन्होंने अपनी पुत्री को वर तलाशने के लिए खुद ही कह दिया। इस खोज में सावित्री का एक वन में पहुंच गई और उसकी भेंट साल्व देश के राजा धुमतसेन से हुई। धुमतसेन ने उसी तपोवन में रहकर अपनी राज्य जो उनसे छिन गई थी गुजर बसर कर रहा था। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। सत्यवान गुणवान एवं धर्मात्मा थे, परंतु वे अल्पायु के शिकार थे और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा अश्वपति का चेहरा धूमिल पड़ गया। बाद भी ऋषि नारद जी उसे कहते हैं कि पुत्री सावित्री से बेटी ऐसे पुत्र से विवाह करना उचित नहीं है। नारद जी के कहने पर सावित्री ने कहा, अब तो मैंने उसे वरण कर लिया है, अब जो होगा भविष्य में देखा जाएगा। सावित्री के इतना कहने पर उनके पिताजी अचरज में आ गए। अपने पति को एक बार वो चुनती है और उसे ही अपना पति मान लेती है। यह भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पल है, सबसे महत्वपूर्ण असर है। इस बात से सुनकर दोनों विधि विधान से उनका विवाह संपन्न करा देते हैं। सावित्री ससुराल चली जाती है एवं सास ससुर और पति की सेवा जंगल में रहकर करने लगती है। सत्यवान प्रतिदिन मृत्यु के नज़दीक जाने लगता है और अंततः एक दिन सावित्री जब सत्यवान लकड़ी लेने जंगल में गया था, उसी दौरान एक पेड़ के नीचे सावित्री का पति सत्यवान की मौत हो जाती है। सत्यवान की मौत होने के बाद सावित्री ने प्रण किया, उपवास किया और उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण मांगने की गुहार लगाई। यमराज भला कहाँ मानने वाले थे। सावित्री ने भी अपने तप से, अपने प्रण से यह तय कर लिया कि चाहे जो भी हो वे यमराज को मनाकर सत्यवान का प्राण वापस लेकर ही आएंगे। पति भक्ति और अपनी
सत्यनिष्ठा के बदौलत वे वट वृक्ष के नीचे वट सावित्री की पूजा अर्चना करने लगे। इससे दुखी होकर अंततः परेशान होकर यमराज ने उनके पति को उन्हें लौटा दिया। कहते हैं कि इसके लिए भी एक दिलचस्प कथा है। जब सावित्री अपने पति का प्राण मांगने यमराज के दरवाजे पहुंचे तो यमराज ने कहा, तू कोई भी वर मांग ले, लेकिन अपने पति की प्राण वापस मत मांग। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे वरदान दीजिए कि सदा सौभाग्यवती रहूं। और यमराज ने झट कहा कि जा तू सदा सौभाग्यवती रह। उन्होंने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती रहूं। उन्होंने कहा, जा तुझे पुत्रवती रह। जब इतना उन्होंने कह दिया तो सावित्री ने कहा, बिना पति के मैं सौभाग्यशाली कैसे, और बिना पुत्र के पति के पुत्र कहाँ से। यमराज अपने ही वचनों में फंस गए और सावित्री को उनका पति वापस दे दिया। तो इस तरह अपनी पति निष्ठा, व्रत की निष्ठा से उन्होंने मौत के मुंह में चले गए यमराज से भी अपने पति को वापस प्राप्त कर लिया। इसी को देखते हुए बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र बनमनखी के विशाल मंदिर तथा अन्य जगह सरसी के सुमरन बाबा स्थान पर चिक्कू कुमारी सिंह, रिंकू सिंह, सोनम, जूही, सोनी सिंह आदि जानकी नगर में गुरुवार को महिलाओं ने अपने अपने घरों में, चौक चौराहों में, अलावे मंदिरों में हजारों की संख्या में पहुंचकर सुहागिन महिला ने वट वृक्ष के नीचे श्रद्धापूर्वक अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुहाग के लिए पूजा अर्चना की तथा वट वृक्ष के सभी महिलाओं ने 5 बार वट वृक्ष के त्रिपेक्षण दिया एवं वट वृक्ष को पंखा से होकर जल एवं प्रसाद चढ़ाकर वापस आई। मैदान से है, लेकिन पति पत्नी क्या बोलता है जैसे कि सुनने में आता है दुर्गा आयु के लिए पति का रखा जाता है। जी जी, समझे। और जो है आपको पंखा से होती है जो परंपरा है, परंपरा उसी तक चल रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। जी, आपका पत्नी पंखा चलाता है? चलाता है, पूजा करने के बाद वहाँ जाती है। तो हमारा क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन। किस जगह से आया है? ये कौन सी जगह? बजरंगबली का स्थान है। उसके बाद यहाँ पे सुमरन बाबा, सुमरन स्थान है, वहाँ पे आप लोग आए हैं। किस कारण से यहाँ पे आप लोग आए हैं? तो वट सावित्री का पूजा होता है, जो कि बरसात पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, तो बरसात पूजा में आप लोग तो सामान खरीदे ही होंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे महंगाई इतना है कि गरीब आदमी का बस की चीज़ है। लीची जो है कि 5 रुपये पीस, 300 रुपये सैकड़ा, 500 रुपये सैकड़ा के हिसाब से लगभग मिल रहा है। और जो है कि आम भी 400 रुपये किलो का हिसाब से मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमें लगता नहीं है कि आगे जो है कि गरीब आदमी से बस की चीज़ है परिवार। अच्छा, ये पर्व करने से महिलाओं को क्या फायदा मिलता है, बता सकते हैं? ये पर्व पुरानी मान्यता के आधार पे ये कहा जाए तो ये पर्व करने से पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। और इस तरह वट वृक्ष की पूजा करने के बाद औरतें, सुहागन औरतें अपने पति की भी पूजा अर्चना कर, उन्हें सुख देकर, उन्हें हवा देकर, जल देकर अपने पति की भी अर्चना की और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस तरह महिलाएं त्याग और तप का प्रतीक मानी जाती है। उनके जीवन की जितनी भी गाथाएं बताई जाए वे बेहद कम हैं। तो ऐसे ही अनोखी कहानियों को लेकर हम धर्म समाचार में आपके सामने यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।